तो कुछ कोई छोटा सा और मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉडी है ना ये करोड़ों रुपए की है, इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जरा सा कि कुछ खराब होगा तो पैसा बहुत खर्चना पड़ेगा। तो साइकिलिंग करके पैदल चल के जितना एग्जॉशन आप बॉडी पे डालेंगे, बॉर्डर एरिया किया क्या बात। तो साइकिलिंग से फ्रीडम मिलता है सर। पंजाब में था तो मैं खेतों में घुस जाता था, अरे वाह। दोनों तरफ दूर तक फैले हुए खेत है, उसके बीच में कच्चे रास्ते और साइकिल लोगों पे से जा भी रहा एक हूँ अलग जेस्चर आपको मिलता होगा सर। लोग तो मैं क्या कहूँ, इतने एक तो इंडिया के लोग हैं अच्छे, जी। ऊपर से वो साइकिलिस्ट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ ज्यादा आप जा रहे हो रेंडमली, मेरे घर चलो, वहाँ पे कितनी अजीब बात है यार। पतीला डांस कर रहा है, देख लीजिए। पतीला डांस कर रहा है। स्पेशल बर्नर, स्पेशल गैस। मुझे लगता है वो पहली फिल्म मैंने देखी थी, राज कपूर साहब की। अच्छा, अराउंड द वर्ल्ड इन कॉलेज, दुनिया की सैर कर लो, दुनिया की सैर कर लो, इनसाइड दोस्त बन के इंसान से प्यार कर लो। दैट सॉन्ग चेंज माई लाइफ सर। 8वीं क्लास में था, मुझे लगा मैं भी दुनिया घूमूंगा, और तब से ये सपना लेके अब तक मैं जी रहा हूँ। अब वर्ल्ड टूर पे निकल गया, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई है, क्या बात। अब तो बस घूमना बाकी है। तो इंडिया कंप्लीट कर लिया मैंने, बस इंटरनेशनल निकल जाऊँगा अगले कुछ दिनों में। क्या बात है। साइकिल पे आपका अनुभव कैसा रहता है? सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल। इससे भी अच्छा है पैदल चलना, पर वो बहुत स्लो हो जाता है, ये ना ज़्यादा फास्ट है ज़्यादा स्लो है। तो आई थिंक साइकिलिंग इज़ द बेस्ट वे टू ट्रैवल एनीवे। कभी किया आपने पैदल? पैदल सर मनाली ले 2 बार, क्या बात है। 450 किलोमीटर बाय वॉक 19 डेज, एंड लाहौल स्पीति 750 किलोमीटर 35 डेज, जांस्कार 22 दिन में करके आया था। और इसी तरह से मैं घूमता रहता हूँ। वैसे शिमला चंडीगढ़ भी पैदल किया हुआ है। क्या बात है, क्या बात है। आई लव वॉकिंग एक्चुअली। तो पैदल आपको सबसे अच्छा लगा? पैदल इज़ द बेस्ट एक्चुअली। इस साइकिल पे भी क्या है सर, आपको ब्रेक लगाने में, रुकने में ना कई बार आप हेजिटेशन कर जाते हो। पैदल का क्या फ़ायदा है ना कि आप जहाँ मर्जी ब्रेक लगाओ, खड़े हो जाओ, लेफ्ट देखो, राइट देखो, ऊपर नीचे जहाँ मर्जी देख सकते हो। इट्स लाइक अ 360 वे ऑफ ट्रैवलिंग। और इतना टाइम मिलता है आपको हर चीज़ को देखने का, समझने का, लोगों से बात करने का, कल्चर समझने का। तो इसमें ज़्यादा एक्सपोजर है इन कंपैरिजन विद एनी व्हीकल इंक्लूडिंग बाइसिकल। ऐसे लोग जो घर पे हैं, जो सोचते हैं कि ये साधन होगा, वो साधन होगा, तब निकला जाएगा, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आई थिंक ट्रैवलिंग इज ऑल अबाउट डूइंग सर, इट्स नॉट अबाउट थिंकिंग एंड प्लानिंग रादर। बिकॉज आप प्लान करके भी निकलते हो ना, तो भी प्लानिंग चेंज होती है 100%। करेक्ट। सो बेटर यू स्टार्ट, उसके बाद चीज़ें अपने आप होती जाती हैं। घर बैठा हुआ 2.5 महीने प्लानिंग करता है इंडिया टूर कैसे करूँगा साइकिल पे। बजट रखा था 500-700 रुपये रोज़ का, हुआ कितना सर, 80 रुपये 100 रुपये रोज़। क्या बात। और आगे से आगे चीज़ें प्लान होती है। आई थिंक गॉड इज़ द बिगेस्ट प्लानर करेक्ट, एंड आई हैव सीन इट। और मुझे लगता है इससे छोटा ओवरलैंडिंग सेटअप नहीं हो सकता। तो एक बार बस छोटा सा वॉक थ्रू लें आपकी कैंपर वैन का। Absolutely. So I call it sir 1 BHK ओके ओके। because it has रहना खाना आना जाना सब यही वही कर पाता हूँ। बट यूट्यूब का फ़ायदा ये है कि आपकी रीच हो जाती है, लोग Reach आपको होती है, पहचानते हैं और connect सपोर्ट होते हैं। मिल जाती है, और सिमिलर माइंडेड लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। Exactly. तो तो जी- 2 चैनल है वैसे, साइकिलिंग दिस इज फॉर हिंदी व्यूवर्स। Okay. जब मैं साउथ इंडिया में था, उनको हिंदी समझ में नहीं आती थी, देन आई स्टार्टेड इंग्लिश चैनल ऑल्सो विद द नेम ऑफ वर्ल्ड वॉन्डरर साइकिलिंग ऑन अ बजट। ओके ओके ओके। So there are 2 now for both kind of audiences. चलिए सर, बहुत 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 Thank शुभकामनाएं you, sir. आपको आगे की जर्नी के लिए। Thanks a lot. और ईश्वर ने चाहा तो आज तो यहाँ बिछड़ रहे हैं, पर फिर बहुत मुलाकात। बहुत जल्दी फिर मुलाकात। Definitely. मतलब जल्दी मतलब अगर 5 साल बाद भी हुई तो भी जल्दी है। We will remain in touch. एकदम Thanks एकदम a lot. एकदम बहुत 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 शुभकामनाएं। Great. और दोस्तों प्लीज़ ज़रूर जाइएगा इनके चैनल पे। मतलब मैं कहूँगा कि हमारा ये जो मीडियम है बहुत सहज है, पर इसमें एक माइंडसेट तो चाहिए ही, पर परिश्रम तो लगता ही है ना। तो चलिए सर आगे। Thank you so much, sir. ट्रैवलिंग जो कॉस्ट इफेक्टिव है एंड एक ऐसी ऐसी जगह पे लेकर आपको जाती है जहाँ पर आप किसी कार में जाते हुए 1000 बार सोचोगे। आप बात खेतों में नहीं जा सकते गाड़ी लेकर के, वहाँ रास्ता नहीं है। आप कच्चे रास्तों में, नदियों में नहीं उतर सकते। लेकिन जब मैं साइकिल पे चलता हूँ तो मैं गांव के रास्ते पकड़ता हूँ। आपका राजस्थान मैंने पूरा सर डेजर्ट में किया है, क्या बात। गांव से होता हुआ पाकिस्तान बॉर्डर का पूरा एरिया क्लोज करके क्रॉस करके तब मैं गुजरात गया था, एकदम बॉर्डर के 15 किलोमीटर। वहाँ पे कार में जाते हुए लोग सोचेंगे। हाँ ऐसे ही गुजरात का भी मैंने सारा बॉर्डर एरिया किया।
क्या बात। तो साइकिलिंग से फ्रीडम मिलता है सर। पंजाब में था तो मैं खेतों में घुस जाता अरे था, वाह। दोनों तरफ दूर तक फैले हुए खेत है, उसके बीच में कच्चे रास्ते और साइकिल लोगों पे से जा भी एक रहा अलग हूँ जेस्चर आपको मिलता होगा सर। लोग तो मैं क्या कहूँ, इतने, एक तो इंडिया के लोग हैं अच्छे, जी, ऊपर से वो साइकिलिस्ट के लिए कुछ ज़्यादा अच्छे हैं। कुछ ज़्यादा। आप जा रहे हो रेंडमली, मेरे घर चलो, वहाँ पे रुको। क्या बात है। सी एंड नॉट ओनली दिस सर, दे विल कॉल, अभी कल कहाँ पहुँचोगे आप? मैं कहना यहाँ तक पहुँच जाऊँ, वो इतने किलोमीटर होगा। ओके, मैं अपने दोस्त को कॉल कर रहा हूँ, वो आपको रोकेंगे, अरे वाह। उनके पास रुकना। 3.5 महीने राजस्थान में सर एक दिन भी टेंट नहीं लगाना पड़ा, Correct. हमेशा अरेंजमेंट्स हो रहे थे। गुजरात में एक दिन भी टेंट नहीं लगाया मैंने। करेक्ट। 9.5 महीने गुजरात में था मैं, पूरा गुजरात क्या छाना बात मैंने। है, क्या बात इंडिया के लोग बाकी एंड है। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपको कैसा लगा? So- मतलब ये प्रश्न हमारे भी व्लॉग्स में बहुत आता है कि अच्छा। तो आपका ओपिनियन बताइए इस बारे में। So, for the safety, safety is here only. It is the mindset actually. Correct. Cycling is not the mindset, safety is the mindset. So when you start traveling, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, अंधेरे में ट्रैवल मत करो। तो सनराइज से स्टार्ट होता है, सनसेट पे खत्म होता है, डजंट मैटर 6 बजे के 5 बजे, जब भी सनसेट हो जाए रुक जाओ सब। पहला रूल यही है। Correct. दूसरा, टेंट लगा के कहीं पे भी रुक रहे हो तो इंश्योर करो कि आप ऐसी जगह पे रुको जहाँ पे लोग हों आसपास। Correct. तो मेरा पहला चॉइस पेट्रोल पंप होता है, वहाँ सारी फैसिलिटी होती है और लोग होते हैं। दूसरा, कोई टेम्पल हो सकता है या कोई ढाबा हो सकता है। करेक्ट। तो सेफ्टी वाला इशू यहाँ पे आएगा ही। लोग रहेंगे तो आप सेफ हो, अकेले में जाके टेंट लगाओ तो रिस्क ले लो, अंधेरे में चलोगे तो रिस्क ले लो। सही बात है। That is the सबसे basic. सबसे रिमोट प्लेस पे आपने आज तक कहाँ कैंपिंग करी है? रिमोटेस्ट? बांग्लादेश बॉर्डर से 400 मीटर पहले क्या बात है। इन वेस्ट बंगाल। ओके तो वहाँ पे मैं कैंपिंग करके दिखाता था। तो वहाँ कोई नहीं था दूर दूर तक? नहीं था, मैंने कहा ना बेसिक रूल तो मैं खुद ही फॉलो करूंगा ना। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सबसे कोई हायर ऑल्टीट्यूड, कोई बहुत एडवर्स? अच्छा, तो फिर आपको मेरा लाहौल स्पीति वाला ट्रिप देखना चाहिए। अच्छा। इट वो समवेयर 13,500 फीट। 30 तो चंद्रताल ओके और कुंजुम पास, ओके। वहाँ पर मैं रात को कैंपिंग करता था। दैट इज अच्छा, कुंजुम पास के जब वो बहुत ही ज़्यादा सेक्लूडेड रास्ता है। कोई भी नहीं होता। ओह माय गॉड। 2:30 बजे मैं निकला सर, हाँ। अंधेरा हुआ, मुझे लगा रुक जाते हैं, टेंट जी। लगा के रात को सोया, सुबह उठ के बाकी कंप्लीट किया। क्या बात तो है। 8 किलोमीटर का ट्रैक था। ये सीरीज आपने document साइकिलिंग करी? बीच पर है सर, अच्छा। डे वाइज एक एपिसोड बनता था साइकिलिंग जी, बीच आपका एपिसोड ध्यान है कौन सा होगा लगभग ये? ये आएगा सर, तो दैट डे मस्ट बी डे 22 और 21, 35 में से। ओके। तो उस वक्त कार बनेगा क्या ये, बात। तो सेम एपिसोड आप मान सकते हैं। 20, 21, 22 के आसपास कहीं पे मिल जाएगा। बहुत टाइटल ही भी यही है, ढूंढना आसान है, कैंपिंग एंड 13,500 फीट। ओके ओके टाइटल भी यही है, तो आसान है। ठीक है। And views मज़ा were आएगा amazing. देखने में। Yeah, हम भी देखेंगे। Great. लाहौल स्पीति इज बेस्ट है। ओके, उन्होंने मतलब वो 16 देश ट्रैवल करके फिर भारत आए थे और मैंने देखा उनकी जैकेट थी, तो जैकेट यहाँ से फटी हुई थी और उन्होंने उस पर 3 टेप लगा रखे थे। मुझे लगा कि हमारे कपड़े की सिलाई भी उधर जाती है तो हम उसको फेंक देते हैं और चीज़ों को संचित करने में अपना जीवन लगा देते हैं। 6 जैकेट्स, 4 गाड़ियाँ और बड़ा मकान और बाकी सब चीज़ें। तो वो आपकी पर्सनालिटी में देख रहा हूँ, देखिए कितना न्यूनतम हो सकता है। इस बैग को जैसे तैसे रिपेयर सा करके आप इसको यूज़ कर रहे हैं और जीवन जीने में अपनी सारी ऊर्जा लगा रहे हैं। हाँ, ये सही बोला सर आपने। लाइफ के मतलब लाइफ पैसे से एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसा मैं ना बहुत प्रबलित तरीके से महसूस करता हूँ। एकदम सही है सर आपकी सोच, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए भी सिर्फ पैसा नहीं चाहिए। करेक्ट ट्रैवलिंग के लिए चाहिए टाइम, और वो टाइम या तो आप पैसा कमाने में लगा दो करेक्ट या फिर पहले आप कमाने के चक्कर छोड़ के ट्रैवल करने में लग जाओ। Correct, एंड यू लर्न मोर इन ट्रैवलिंग। आप जब वापस जाते हो ना ट्रैवल करके, जी। यू आर अ डिफरेंट पर्सन। यू नो हाउ सही टू बात। टॉक, हू टू टॉक एंड व्हाट टू से एंड व्हेन। मतलब हमें इस प्रकार की चीज़ें कैरी करके गर्व होता है, देखो हमने इसका कितना इस्तेमाल किया। सर 22 इयर्स ओल्ड बैग, क्या बात है। पूरी जिंदगी इस बैग ने काट दी मेरी। कई बार रिपेयर करा चुका हूँ, सब अरे। बदला हुआ है। कुछ नहीं छोड़ता। तभी आप जीवन जी पा रहे हैं। एग्जैक्टली सर। और लिया कितने का था? 1200 का। चीज़ों की कंट्रीब्यूशन नहीं होती है लाइफ में। करेक्ट थिंग्स डोंट कंट्रीब्यूट इन लाइफ। ये मेरा अच्छा टेम्परेरी जुगाड़ किया मैंने अब की बार। तो ये नया साइकिल खरीद के आया मैं पहली बार इसमें। अरे पुराना जो मेरा साइकिल आप देखोगे उस पर प्रॉपर बास्केट फिट है, अच्छा। और वो भी जुगाड़ था वैसे। हाँ 500 रुपये की मैंने टोकरी, जो बास्केट मिलती है ना मोटरसाइकिल के साइड में होती है, जी। वो फिट कराई थी किसी लोकल वेंडर को बात करके। ओ ये जुगाड़ चलते हैं, बट दैट मोर इफेक्टिव। करेक्ट।
इसमें जुगाड़ भी करने पड़ रहे हैं। Guys, behind the scene. बहुत ही प्यार मिल रहा है हम सबको विवेक भैया से, कैरावन भारत। बहुत प्यार मिल रहा है इनसे, मज़ा आ रहा है। ये है हमारी कैरावन भारत फैमिली। कंटिन्यू रखिएगा इसको, वापस कंटिन्यू रखिएगा। ये है डेडिकेशन, जिनको बच्चों को, यूट्यूबर्स को हम घर में, मैं अपनी फैमिली के साथ देखता था, आज लाइव देखने का साम हो रहा है। कुदरत का कितना बड़ा थैंक यू है हम सब के लिए। मैं तो अपनी फीलिंग के साथ चलता हूँ, दिमाग हम लोग कम ही लगाते हैं सिर्फ वर्किंग आवर्स में। तो कुदरत का थैंक यू करते जाएं गाइस। ये हमारे बच्चे, देश का फ्यूचर, धरती का फ्यूचर। वाह, वाह, जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, कर रहा हूँ मैं। इंट्रोडक्शन करवा लूँ मैं। मेरा ट्रैवल करना ज़रूरी है। जरूरी है हर एक के लिए। वो पंकज त्रिपाठी की जो स्टेटमेंट है ना सर, कि 10वीं 12वीं के बाद निकल जाओ, पैसा लेके मत निकलो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, और वो सच बोलता है, ये सच्चाई है। तो और कुछ कोई छोटा सा और मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो बॉडी है ना, ये करोड़ों रुपए की है, इसको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि जरा सा कि कुछ खराब होगा तो पैसा बहुत खर्चना पड़ेगा। तो साइकिलिंग करके, पैदल चल के जितना एग्जॉशन आप बॉडी पे डालेंगे उतनी ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो मुझे लग रहा है कि आप साइकिलिंग चलाओ, पैदल चलो जहाँ तक हो सके, बॉडी को कंफर्ट मत दो, क्योंकि कंफर्ट इज़ बेसिकली किलिंग अस एंड पेन इज़ गिविंग अस द लाइफ और स्ट्रेंथ टू लिव बेटर लाइफ। क्या बात, मेरे हिसाब से तो एफर्ट लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जर्नी। थैंक यू। और सच में मज़ा आया। सेम ईयर। एनर्जी लॉस, एनर्जी गेन। तो इंट्रोडक्शन कराते हैं। My name is Tushar and I'm just following him. I wanted to cover Leh Ladakh, so he was going. This is my first trip. ओके, आपका ये पहला ट्रिप है। तो शुरुआत मतलब जब ट्रिप की प्रिपरेशन करी आपने, तो कैसी एक्साइटमेंट थी? I didn't prepare much, ओके, but I asked him everything. So he told me what should I carry and everything. So that I can. तो अभी मज़ा आ रहा है आपको घूम के? Yeah. There's a climb is a difficult. Climb Okay. is difficult little bit, but it's amazing. The Oh, views wow. and everything. The क्या- people you meet. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप दोनों को आगे की जर्नी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और अच्छे से ट्रैवल करें, लोगों से मिले, इंस्पायर्ड करें। और जो आपने वर्ड बोला कि ये बॉडी करोड़ों रुपए की है, ये सच में आज सुबह का सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि आप लोग तो जानते हो अभी अपने बेड में कैसे दिन निकले हैं। तो मैं तो समझ गया था उस वर्ड को सुनते, हाँ भाई लाइफ में कोई चीज़ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अपनी बॉडी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू जी, मिलते हैं, बाय बाय। बाकी यहाँ पे सीन हो गए, हम तो बात कर रहे हैं लेकिन कैमरा हमारा ऑन नहीं हो पाया। कोई नहीं सर, हमारे पास तो क्या, आपस में बहुत सारे दिन हैं। यस यस, अब हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं एकदम। यहाँ से लेह तक की जर्नी। फिर
क्योंकि अभी ये 2 दिन क्या कि आपको बताया कि नो नेटवर्क जोन में हम लोग रहने वाले हैं, तो इसीलिए हमने सारा पेंडिंग काम बताया। अब आगे की जर्नी शुरू करेंगे और जो कैंपिंग का एक्सपीरियंस है वो आपके साथ क्लिक करते जाना फोटोज बस। वीडियो ऑन ही है, यहाँ ऐसे पकड़िए, वीडियो ऑन ही है। खींचे। आगे आ जाइए, वीडियो बनाते बनाते आगे आगे हमारी तरफ आ जाइए। फोटो क्लिक कर, हाल ही फोटो क्लिक। चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तो याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू अभी चला जाएगा तो हम बाइकर्स का क्या होगा। ये लॉक कैसे है अंदर से? अमित भाई मेरे मेंटर। तो गाइस जिस पास से इस कैंप साइट से